जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धनतेरस का अद्भुत उपाय, गौ माता को अर्पित करें ये एक चीज। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा दुर्लभ और चमत्कारी उपाय जिसे यदि आप धनतेरस के दिन श्रद्धा और विश्वास से कर लें तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर निवास करेंगी। कहा गया है, जहाँ गौ सेवा होती है वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसलिए इस धनतेरस यानी 18 अक्टूबर की सुबह या संध्या के समय आपको बस एक छोटा सा कार्य करना है। शांत मन से बिना किसी दिखावे के गौ माता को ये एक पवित्र वस्तु खिलाएं। जैसे ही यह कार्य पूर्ण होगा, आपके जीवन की दरिद्रता मिटने लगेगी, घर में धन, समृद्धि और सुख का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। कहा जाता है कि इस उपाय से अनेक जन्मों की गरीबी समाप्त हो जाती है। माता लक्ष्मी की अनुकंपा इतनी अपार होती है कि जो व्यक्ति ये उपाय करता है वो शीघ्र ही ऐश्वर्य, शांति और संतोष से परिपूर्ण हो जाता है। तो भक्तों, धनतेरस के शुभ अवसर पर भक्ति, विश्वास और गौ सेवा, इन तीनों का संगम करें। निश्चय ही माँ लक्ष्मी आपके द्वार स्वयं पधारेंगी और धन की वर्षा करेंगी। जय गौ माता, जय महालक्ष्मी। धनतेरस पर यह छोटा सा उपाय कर दीजिए, जीवन भर धन और सुख की कमी नहीं रहेगी। मित्रों, आने वाली 18 अक्टूबर की धनतेरस कोई साधारण तिथि नहीं है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप इस दिन चुपचाप गाय को एक खास वस्तु खिलाते हैं तो ये उपाय आपके भाग्य का द्वार खोल देता है। कहते हैं, जिस घर में ये कार्य श्रद्धा से किया जाता है वहाँ 7 पीढ़ियों तक धन, अन्न और समृद्धि की कमी नहीं होती। ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि इससे भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी दोनों की असीम कृपा एक साथ प्राप्त होती है। विश्वास कीजिए, इस दिन यदि आप उस एक चीज को गाय को अर्पित कर दें तो न केवल दरिद्रता और कष्टों का अंत होगा, बल्कि पाप, शाप और अकाल मृत्यु जैसी बाधाएं भी तुरंत मिट जाएंगी। जो व्यक्ति इसे सच्चे मन से करता है वो कुबेर तुल्य वैभव का अधिकारी बन जाता है। आपके जीवन के सभी धन भंडार पूरे वर्ष भरे रहेंगे। घर की अलमारियों से लेकर तिजोरियों तक समृद्धि का प्रवाह कभी रुकेगा नहीं। आपकी पुस्तकों में भी ज्ञान के साथ धन का वास रहेगा। बैंक बैलेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। आपकी आय कभी घटेगी नहीं, बल्कि निरंतर बढ़ती जाएगी। समृद्धि का प्रवाह, बैंक बैलेंस, जीवन के सभी दुख, दर्द, तकलीफें और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और सुख समृद्धि आपके चरणों को छूने आएगी। बस आपको धनतेरस के शुभ दिन पर एक छोटा सा किंतु अत्यंत विशेष उपाय करना है। एक गाय को ये विशेष वस्तु चुपचाप खिलानी है। ऐसा करते ही दरिद्रता तुरंत आपके जीवन से विदा ले लेगी। कहा गया है, गौ सेवा से ही राजयोग प्राप्त होता है, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। उनकी कृपा जिस पर बरसती है उसके घर में कभी अन्न, वस्त्र और धन की कमी नहीं होती। गौ माता की असीम कृपा से घर के भंडार सदा भरे रहते हैं। इस प्रकार धनतेरस के दिन किया गया ये पवित्र गौ उपाय आपके जीवन से गरीबी और दुखों का अंत कर देगा। तो मित्रों, आइए जानें कि धन की देवी महालक्ष्मी और गौ माता से जुड़े हुए विशेष और गुप्त उपाय कौन से हैं जो आपके जीवन में असीम समृद्धि का द्वार खोल सकते हैं। धनतेरस का दिव्य रहस्य और गौ माता का चमत्कारी उपाय। यदि आप इस धनतेरस पर यह छोटा सा कार्य कर लें तो देवी लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर विराजमान होंगी। लेकिन उससे पहले आइए जानें, आखिर धनतेरस का महत्व इतना अधिक क्यों है। प्रिय मित्रों, सनातन धर्म में धनतेरस वर्ष का सबसे शुभ और मंगलदायक दिन माना गया है। इस दिन स्वर्ण, रजत, तांबे के बर्तन, झाड़ू, धान और लक्ष्मी पूजन से जुड़ी वस्तुएं खरीदना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि धनतेरस की संध्या बेला में जब दीपक जलते हैं और आंगन प्रकाश से भर उठता है, तब स्वयं महालक्ष्मी जी उस घर में प्रवेश करती हैं जहां पवित्रता, श्रद्धा और उजाला होता है। परंतु धर्म ग्रंथों में ये भी स्पष्ट लिखा गया है कि जो व्यक्ति धनतेरस की शाम को गौ माता को प्रसन्न करता है वो वस्तुतः स्वयं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। मित्रों, वो शुभ घड़ी आ पहुंची है जिसका इंतजार हर पंडित, ज्योतिषी और हर सनातन अनुयायी पूरे वर्ष करता है। इसलिए इस दिन किया गया हर शुभ कर्म, हर दान और हर पूजा अनेक गुना फल प्रदान करती है। धनतेरस का दिव्य महत्व। हिंदू धर्म में धनतेरस का पर्व अत्यंत हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, आयु और एवं आरोग्य के अधिष्ठाता भगवान धनवंतरी और गौ माता की विशेष पूजा की जाती है। यद्यपि इस दिन अनेक देवी देवताओं का पूजन होता है, फिर भी मुख्य आराध्य देवी लक्ष्मी जी को ही माना गया है। शास्त्रों तथा वेदों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि धनतेरस का दिन देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न रहती हैं और अपने भक्तों के घर घर जाकर दोनों हाथों से उन्हें समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। पुराणों के अनुसार धनतेरस के दिन सूर्य की किरणें अन्य दिनों की तुलना में अधिक तेजस्वी होती हैं। ये दिन सूर्यदेव की ऊर्जाविता और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर माता लक्ष्मी का आह्वान करती हैं ताकि अपने पूर्व जन्मों में हुए पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें और अपने घर से दरिद्रता को सदा के लिए दूर कर सकें। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पहले ज्ञात नहीं थी तो ये जान लीजिए, जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शुभ भाव में स्थित होता है उसके जीवन में धन और सौभाग्य का स्थायी निवास होता है।
इसी कारण धनतेरस के दिन चंद्रमा की उपासना और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। ये व्यक्ति सदैव ही भाग्यशाली रहता है। जो भी कार्य ये करता है उसमें सफलता उसके चरण चूमती है। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में धनतेरस को इतना विशेष और पवित्र महत्व दिया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस वर्ष की धनतेरस पर 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। कई वर्षों के पश्चात ऐसा संयोग देखने को मिलेगा जब सूर्य की किरणें अत्यंत तेजस्वी और मंगलमय होंगी। ऐसा दुर्लभ योग पूरे 144 वर्षों में एक बार ही घटित होता है। इस दिन लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे अनेक अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं। धनतेरस के अवसर पर यदि व्यक्ति पूर्ण दिवस उपवास रखकर मां लक्ष्मी की आराधना करता है तो उसे अक्षय सौभाग्य प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन भी आवश्यक माना गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद दोबारा नींद नहीं लेनी चाहिए। पवित्र नदी में स्नान करना वर्जित है और पूरे दिन का निराहार व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये दिन समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है। धनतेरस पर स्नान और प्रातःकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन ज्योतिष और तंत्र के अनुसार यदि आप इस दिन गौ माता का विशेष पूजन और सेवा विधि करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जन्म जन्मांतरों का दरिद्रता दोष नष्ट हो जाता है। ऐसा माना गया है कि धनतेरस के दिन यदि श्रद्धा से ये पूजन विधान किया जाए तो मां लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं और अपार धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा के साथ गौ माता की पूजा का भी विशेष विधान है। लोग इस अवसर पर उन्हें पूजते हैं, दीप जलाते हैं और उन्हें कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठता होगा कि गाय को क्या खिलाया जाए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा तुरंत प्राप्त हो। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर में दीपावली या धनतेरस का पूजन होता है तब कुछ विशेष वस्तुएं अवश्य चढ़ाई जाती हैं। धनतेरस पर गौ माता व पीपल पूजन का अद्भुत उपाय। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा बहुत प्राचीन है कि धनतेरस के दिन हर परिवार में गौ माता की पूजा अवश्य की जाती है। माता लक्ष्मी के आगमन से पहले घर की सुख समृद्धि के द्वार खोलने का ये शुभ दिन होता है। इस दिन बहुत से लोग गाय को अपने पूजन के प्रसाद में से कुछ न कुछ अवश्य खिलाते हैं, चाहे वो 2 पूरी हो या कोई मीठी वस्तु। आप भी इस वर्ष ये विशेष उपाय अवश्य करें। पहले सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनकी विधि विधान से पूजा करें। ऐसा करने से न केवल आपके जीवन से दरिद्रता दूर होती है बल्कि आपके कर्म उज्जवल होते हैं। इस वर्ष का धनतेरस अत्यंत शुभ योगों में बन रहा है। कहा जाता है कि इसी समय माता लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर प्रत्येक भक्त के घर पधारती हैं। अतः इस दिन यदि आप गौ माता की पूजा करके उन्हें विशेष प्रसाद खिलाते हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार का दुख, दर्द, संकट और असफलता दूर हो जाएगी। आपके घर में धन, धान्य, वस्त्र, अन्न और अन्य सभी भौतिक सुखों की कभी कमी नहीं रहेगी। जीवन में स्थायी संपन्नता और सुख का वास होगा। हनुमान जी, मंगलदेव और शनिदेव की पूजा का महत्व। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ हनुमान जी, मंगलदेव और शनिदेव की भी आराधना करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं और व्यक्ति को जीवन में धन, सुख और सफलता प्राप्त होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे अद्भुत दीप उपाय। अब हम बताते हैं वो दिव्य उपाय जिसे आपको सायंकाल पीपल के पेड़ के नीचे करना है। आपको 2 प्रकार के दीप तैयार करने हैं। एक सरसों के तेल का 4-मुखी दीपक और 2 एक आटे का दीपक जिसमें लाल धागा और तेल की बाती हो। 4-मुखी दीपक के चारों दिशाओं में बातियां लगाएं और प्रत्येक में थोड़ी सरसों का तेल डालें। दीपक के बीच में 2 लौंग और 1 फूल रखें। फिर पूरे मन से अपनी इच्छा बोलकर दीपक जला दें। इस उपाय से जीवन में लुकी हुई तरक्की, धन संबंधी रुकावटें और मानसिक क्लेश समाप्त होते हैं। विश्वास रखें, शीघ्र ही चमत्कारिक परिवर्तन अनुभव करेंगे। आपसे एक विनम्र अनुरोध। प्रिय मित्रों, हमारा उद्देश्य केवल जन कल्याण है, इसीलिए हम ये ज्ञान आपसे निःशुल्क साझा करते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे अपनी राशि या नाम अवश्य लिखें ताकि हम आपकी राशि अनुसार विशेष उपाय बता सकें और कमेंट में लिखें जय गोमाता। धनतेरस पर गोमाता से जुड़ा चमत्कारी उपाय। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा उपाय जो स्वयं गोमाता से संबंधित है, अत्यंत प्रभावशाली, शुभ और लाभकारी। यदि इसे धनतेरस के दिन श्रद्धा और नियम से किया जाए तो 7 पीढ़ियों तक घर में सुख, समृद्धि और स्थिर धन का वास बना रहता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के घर में गोमाता की कृपा होती है उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, पीड़ा और कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके कदमों में सुख और वैभव सदा वास करते हैं। क्या करें धनतेरस पर? धनतेरस के दिन जब आप महालक्ष्मी की पूजा करें तो उसी प्रसाद में से 2 पूरी अवश्य निकालें। ध्यान रखें, सूखी पूरी नहीं बल्कि उस पर थोड़ा सा हलवा, सब्जी या मिठाई रखकर गोमाता को अर्पित करें। इस छोटे से कर्म से ही महालक्ष्मी की कृपा और गोमाता का आशीर्वाद दोनों साथ मिल जाते हैं। पंचगव्य का महत्व।
हर शुभ कार्य में गोमाता से जुड़ी कोई न कोई वस्तु जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध, दही या घी अवश्य शामिल करें। ऐसा करने से घर के सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ या यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। मासिक नियम: यदि संभव हो तो महीने में एक बार परिवार सहित गौशाला जाएं और वहां हरी घास या चारा अर्पित रहें। ये कर्म न केवल आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि जीवन में स्थायी सुख और संतुलन भी लाता है। याद रखें, हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि सनातन परंपरा से जुड़े हुए रहस्य साझा करना है जो जीवन को मंगलमय बनाते हैं। धनतेरस और गोमाता से जुड़े शुभ संकेत एवं आचरण। गर्मियों के दिनों में गोमाता को जल पिलाना और सर्दियों में गोमाता को गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। विशेष रूप से धनतेरस के दिन गोमाता को गुड़ अवश्य खिलाना चाहिए। गोमाता के शरीर पर कई देवी देवताओं का निवास बताया गया है, इस कारण उनसे जुड़े शुभ और अशुभ संकेत भी माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दोहते समय गोमाता का पांव फिसल जाए और सारा दूध गिर जाए तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति यात्रा पर निकल रहा हो और उसे गोमाता अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिख जाए तो ये सफल यात्रा का शुभ संकेत होता है। यात्रा पर निकलते समय गोमाता की आवाज़ सुनना या रात में उनकी गर्जना का स्वर सुनाई देना, दोनों को ही शुभ माना गया है। गोमाता के प्रति अनुचित व्यवहार से बचें। गोमाता को कभी भी मारना, पीटना या उन्हें कष्ट देना शास्त्रों में अत्यंत पाप बताया गया है। आज जब गोमाता को राष्ट्रीय पशु बनाने और उन्हें मूल अधिकार देने की चर्चा चल रही है, तब ये सोचना आवश्यक है कि हम उनका व्यवहार कैसा रखते हैं। दुर्भाग्यवश गोमाता जब दूध देना बंद कर देती हैं तो कई लोग उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। कोई उन पर डंडा चलाता है तो कोई पानी फेंककर भगाता है। ऐसी स्थिति में वे घायल हो जाती हैं या कभी कभी बीमार होकर मर भी जाती हैं। शास्त्रों का संदेश: शास्त्रों में गोमाता को माता के समान बताया गया है। उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें चोट पहुंचाना या मार देना मां को पीटने जैसा पाप है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अनेकों वर्षों तक नरक में यातना भोगता है। कथा आती है कि गौतम मुनि ने एक बार अनजाने में गोमाता को डंडा मार दिया था। गोमाता की मृत्यु हो गई और इस पाप के प्रायश्चित के लिए उन्हें वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी। इसी कारण कहा गया है कि गोमाता के प्रति सदैव प्रेम, सेवा और करुणा का भाव रखें। धनतेरस के शुभ अवसर पर गोमाता को गुड़ खिलाना और आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही पुण्यकारी कर्म माना गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण ने सभी पवित्र स्थलों को एक ही सरोवर में समेटा था और उस सरोवर में स्नान करने से उनके सभी पाप नष्ट हो गए थे। दोस्तों, इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति गाय को पानी पिलाने का पुण्य करता है तो ये किसी बड़े पापी के लिए उपहार स्वरूप मुक्ति का मार्ग बन जाता है। ऐसे लोग अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में स्थान पाते हैं और भविष्य में धन और सुख की प्राप्ति करते हैं। साथ ही कभी भी सोती हुई गाय को परेशान नहीं करना चाहिए और न ही उसे जगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में किए गए जानबूझकर या अनजाने पापों से मुक्त होता है और पुण्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गाय को डंडे से मारता है या उस पर पानी फेंकता है तो वो पापी बनता है और अगले जन्म में परदेशों में भटकता है। शास्त्रों में यह भी स्पष्ट है कि जो लोग गायों की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनका पालन पोषण अच्छे से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्यक्ति को केवल उस दूध का सेवन करना चाहिए जो गाय के बच्चे के लिए शेष बचा हो, परंतु कुछ लोग गाय को धोने के बाद बच्चे के लिए शेष दूध को भी धो डालते हैं, जो बड़ा पाप माना गया है। ऐसा करने से न केवल पाप बढ़ता है बल्कि इससे ग्रहण और अशुभ प्रभाव भी उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि किसी को भी गाय या बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। गाय की कुबड़ गुरु ग्रह का प्रतीक है और उनके नेत्र में सूर्य और चंद्रमा निवास करते हैं। इसीलिए जब भी आप गाय को कुछ भोजन या जल देते हैं तो आपकी ग्रह दोष शमन होते हैं और भाग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए किसी भी कारण से गाय की पीठ पर बैठना पाप है और ऐसा करने वाले को नरक की यात्रा भुगतनी पड़ती है। गाय ही वो दिव्य नदी है जो देवताओं के वंश से उत्पन्न हुई है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी आराध्य स्वरूप में विराजमान है। नंदी ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से भगवान महादेव का वाहन बनने को स्वीकार किया। इसके अलावा शास्त्रों में गोदान को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, परंतु कभी भी बूढ़ी या बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में भी नचिकेता की कथा का उल्लेख है, जिन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय दान करने पर आपत्ति जताई। जो व्यक्ति दूध देने वाली और बछड़े वाली गाय का दान करता है उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। मित्रों, यदि सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र ग्रह राहु के साथ किसी भी रूप में संयोग करते हैं तो पितृदोष उत्पन्न होता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि सूर्य पिता की जिम्मेदारी और मंगल रक्त से जुड़ा है। यदि सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि पड़ती है और मंगल राहु या केतु के साथ संयोग में हो तो पितृदोष उत्पन्न होता है, जिससे जीवन में गंभीर संघर्ष और संकट आ सकते हैं। यदि आपके घर में पितृदोष है तो रोजाना या विशेष रूप से धनतेरस के दिन गाय को रोटी, गुड़ और चारे से भोजन कराना इस दोष को समाप्त कर देता है और घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है।
मित्रों, हर शुभ अवसर पर गाय या उससे जुड़ी वस्तुएं जैसे गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध या गाय के दूध से बनी घी अवश्य शामिल करें। ऐसा करने से घर में पुण्य और सद्भावना बढ़ती है। सनातन परंपरा के अनुसार किसी घर में गाय होने मात्र से उस घर के सभी वास्तुदोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गाय की कुबड़ बृहस्पति का प्रतीक है। यदि आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति अपने नीच राशिफल मकर में स्थित है या आप किसी अशुभ शिवलिंग की ओर जा रहे हैं और रास्ते में कोई गाय आ जाए तो उसे अपने दाहिनी ओर से निकलने दें। ऐसा करने से आपका मार्ग सफल होगा और ये एक शुभ संकेत भी माना जाता है। अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में आपको गाय मिलती है या आप उसे अपने बछड़े को चारा खिलाते हुए देखते हैं तो समझ लें कि आपकी यात्रा सफल रहेगी। साथ ही जिस घर में गाय रहती है वहां के वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। हर दिन ताज़ा रोटी बनाना चाहिए। अगर आपने गाय के लिए रोटी बनाई है तो उसे तुरंत गाय को खिलाएं। अगर आप रोटी को अगले दिन देते हैं तो इसे बंसी व्यर्थ माना जाएगा। कभी भी गाय को सड़ी या पुरानी रोटी ना दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और आपके प्रयास सफल नहीं होंगे। इससे घर में दोहक का देवता स्थायी रूप से वास करता है और आपकी हर योजना में विफलता आती है। इसीलिए कोशिश करें कि हर दिन ताज़ा रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं। सड़ी रोटी या खराब चीज़ें कभी ना दें। अक्सर लोग गलती से गाय को सड़े फल या सब्जियां देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गाय को सही और ताज़ा भोजन देने से न केवल आपकी तकदीर सुधरती है, बल्कि घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। गांठों में आटे की 11 लोइयां बना लें और उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिला दें। इसके बाद प्रत्येक लोई में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाएं। माता गौ के चरणों को स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य आसानी से पूरे होने लगेंगे। आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। जब आप गाय के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करेंगे और जब भी आप रोटी गाय को देंगे तो उस पर हल्दी जरूर लगाएं। अगर संभव हो तो थोड़ा घी या गुड़ भी रख सकते हैं। कभी भी सूखी रोटी बिना किसी चीज़ के गाय को ना दें। हल्दी, गुड़ या घी लगाकर ही रोटी दें। इससे आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, इस उपाय में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी, जय गोमाता। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप सीधे ऐसी और उपयोगी जानकारियां प्राप्त कर सकें। सभी का धन्यवाद कि आपने वीडियो अंत तक देखा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो आपके जीवन से हर प्रकार का दुख, दर्द, संकट और असफलता दूर हो जाएगी। आपके घर में धन, धान्य, वस्त्र, अन्न और अन्य सभी भौतिक सुखों की कभी कमी नहीं रहेगी। जीवन में स्थायी संपन्नता और सुख का वास होगा। हनुमान जी, मंगलदेव और शनिदेव की पूजा का महत्व। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ हनुमान जी, मंगलदेव और शनिदेव की भी आराधना करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं और व्यक्ति को जीवन में धन, सुख और सफलता प्राप्त होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे अद्भुत दीप उपाय। अब हम बताते हैं वो दिव्य उपाय जिसे आपको सायंकाल पीपल के पेड़ के नीचे करना है। आपको 2 प्रकार के दीप तैयार करने हैं। एक सरसों के तेल का 4-मुखी दीपक और 2 एक आटे का दीपक जिसमें लाल धागा और तेल की बाती हो। 4-मुखी दीपक के चारों दिशाओं में बातियां लगाएं और प्रत्येक में थोड़ी सरसों का तेल डालें। दीपक के बीच में 2 लौंग और एक फूल रखें। फिर पूरे मन से अपनी इच्छा बोलकर दीपक जला दें। इस उपाय से जीवन में लुकी हुई तरक्की, धन संबंधी रुकावटें और मानसिक क्लेश समाप्त होते हैं। विश्वास रखें, शीघ्र ही चमत्कारिक परिवर्तन अनुभव करेंगे। आपसे एक विनम्र अनुरोध। प्रिय मित्रों, हमारा उद्देश्य केवल जन कल्याण है, इसीलिए हम ये ज्ञान आपसे निःशुल्क साझा करते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे अपनी राशि या नाम अवश्य लिखें ताकि हम आपकी राशि अनुसार विशेष उपाय बता सकें और कमेंट में लिखें जय गोमाता। धनतेरस पर गोमाता से जुड़ा चमत्कारी उपाय। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा उपाय जो स्वयं गोमाता से संबंधित है। अत्यंत प्रभावशाली, शुभ और लाभकारी। यदि इसे धनतेरस के दिन श्रद्धा और नियम से किया जाए तो 7 पीढ़ियों तक घर में सुख, समृद्धि और स्थिर धन का वास बना रहता है। कहा जाता है कि